हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में 14 से 15 क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन 2026 में जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन तो पहले भी PYQ का हमने कराया है, लेकिन फिर भी आपको हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको जो है 2026 में देगा और इसीलिए हमने PYQ के अलावा भी अलग क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं ताकि आप उसको कंप्लीट करें और एग्जाम में एकदम तुरंत उसको सोल्व कीजिए, क्योंकि पहले से जो क्वेश्चन बना रहता है वो एग्जाम में बहुत तेजी से बन जाता है, बिना कलम रुकावट का बन जाता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है 14 से 15 क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन का शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको 2026 में जरूर पूछेगा, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखिए अब इधर। इसलिए पहले हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है इस चीज का। पहला क्वेश्चन देखो, क्या एकदम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से सेलेक्ट किया है। बताओ, 0 से 1 dxy 2 + x। ये देखिए यहां पर हमने पढ़ाया है कि dxy लीनियर एक्सप्रेशन रहे, वन कांस्टेंट, यहाँ dx का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है, ठीक है। तो कांस्टेंट y लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन मतलब नीचे जो वेरिएबल है उसकी घात 1 होनी चाहिए। वेरिएबल x है, इसकी घात 1 है। तो कांस्टेंट y लीनियर एक्सप्रेशन है, और जब कांस्टेंट y लीनियर एक्सप्रेशन रहे तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में होता है। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड। डिनोमिनेटर क्या है, 2 +, और लिमिट जो है आप लगाइए 0 to। अब आप इसको सोल्व कीजिए जी, कि जहां जहां x है उसके जगह पर 1 डालिए। जहां 1 डालिएगा तो 2 + 1 ये log 3 हो जाएगा। बीच में माइनस दीजिए, जहां x है उसके जगह पर 0 डालिए तो ये log 2 हो जाएगा। अब log का कुछ यदि प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है तो करना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि log का प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है। log माइनस में है तो हमने कई बार बताया है कि log को लिखकर इनपुट को डिवाइड किया जाता है, तो ये हो जाएगा 3/2। इस तरह से इसका ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल एकदम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हमने सेट किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बताओ, इसका तो डायरेक्ट है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको i से पहले डिनोट कर दिया। i = 0 से √3/2 और dxy √1 - x²। ध्यान दीजिएगा, dxy √1 - x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x होता है, और 0 से √3/2। अब इसको सोल्व करना है, तो जहां x है इस x के जगह पर √3/2 डालेंगे, बीच में माइनस देंगे, जो x है उसके जगह पर 0 डालेंगे, हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए। साइन इनवर्स, ये साइन कितना का वैल्यू है ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। बताओ, ये साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो साइन अब डायरेक्ट ही लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन 60 को बोलते हैं π/3। तो साइन इनवर्स साइन π/3 आपको π/3 आ जाएगा। बीच में माइनस दीजिए, साइन इनवर्स साइन 0 0, ये आपका π/3 आ जाएगा। ये ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिया है, जो कि आपको एकदम एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन छाट के लिया है। 0 से 2 dxy 1 - x² का इंटीग्रेशन करना है। बिल्कुल आसान है जी। ये 0 से 1 यदि एक स्टेप इसको लिख दें तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला पर आ गया dxy कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर।
इसका आपको फार्मूला पता है जी, इसका फार्मूला होता 1/2a। ए आपका 1 है, लॉग मॉड इसका फार्मूला होता है a प्लस एक्स। ए प्लस एक्स, ए आपका 1 है तो 1 प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ए 1 है माइनस एक्स। अब लिमिट लगाना थी, कांस्टेंट को छोड़ो, जो फंक्शन है में लिमिट लगा दो 0 to 1 और इसको आप सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। और देखिए जहां x है वहां 1 डालेंगे, यहाँ 1 डालेंगे यार। ठीक है, तो 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। समथिंग बाई 0, कांस्टेंट बाई 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा, बीच में माइनस 0 यहाँ डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे। ठीक है, 1, ये लॉग 1 आ जाएगा आपको। ठीक है, ये जो है वह लॉग 1 रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 1/2 और ये लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी और लॉग 1 की वैल्यू तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होता है, ये आप लोगों को पता है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग इन्फिनिटी। यही इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, शॉर्ट में पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन को, इसलिए हमने ये सब क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम के लिए एकदम तैयार किया है और आपको कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आप देख रहे हो कि tan इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी सेट है, उस tan इनवर्स को y मान लो। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू y और इसका डीसी करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y का dy डी एक्स को इधर लाया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू dy। अब देखिए यहाँ पर x रख कर y निकालना है, तो आप जो है x रखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो बताओ यहाँ 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 0 ही आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 0 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। और आप यहाँ पर x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1, आप यहाँ 1 डालिए x की जगह पर, तो tan इनवर्स 1 π/4 होता, y की वैल्यू आ जाएगा π/4। अब लिमिट को चेंज कर लीजिए आप। देखिए जहां 0 था के क्रॉसपॉन्डिंग 0 ही आया है, जहां 1 था उसके क्रॉसपॉन्डिंग π/4 डालेंगे। इसको हमने y माना है तो y रख दिया, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू dy हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, इसका आप इंटीग्रेशन कर लो तो y का हो जाएगा y² 2 और लिमिट 0 से π/4। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1/2 और ये y² 0 से π/4। अब यहाँ π/4 रखेंगे, 1/2 π/4 रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो π² 16 और ये 1/2 इंटू π² अपॉन 16 और π² अपॉन 30, यही इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो ये भी आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन पर ही बेस से 0 से √3 dxy 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको तो जानकारी है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होगा और जो लिमिट है आपका 0 से √3 वो रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो जहां पर x है उसके जगह पर √3 रखेंगे, बीच में माइनस
और जहां पर x है उसके जगह पर 0। अब आप देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, और ये tan √3 की वैल्यू tan 60 का होता है। तो tan इनवर्स tan π/3, tan इनवर्स tan π/3, ये π/3 हो जाएगा, tan इनवर्स tan 0 0, तो ये आ जाएगा π/3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x² 1 + x, बताओ नीचे से कम पावर ऊपर है, तो उसमें क्या करना है कि नीचे वाले को वायलेट करना है। नीचे से कम पावर ऊपर है तो 1 + x³ को क्या मान लेना है, y। इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। बताओ 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। x³ का dc करोगे तो 3x², y का dy, इसको इधर लाओ, 3x² dx = dy। अब जब भी सब्स्टिट्यूशन किए हो तो x रखकर y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू 0 रखो, 1 + 0 0। तो व्हेन हमने क्या किया, x को 0 किया तो y आ गया 1। अब x की वैल्यू 1 डालो, तो व्हेन यहाँ पर हमने क्या किया कि x की वैल्यू 1 डाला तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो अब देखना ये है ना कि 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2। अब बताओ, ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ नहीं कुछ, तो ये 1 है और इसको हमने बाई माना है, 1/y तो हो जाएगा। और ये देखो बच गया x² dx, x² dx की वैल्यू निकालेंगे तो dy/3। 1/3 कांस्टेंट है, हमने इसको बाहर कर लिया, 1 से 2 dy/y। अब देखो 1/3 dy/y का इंटीग्रेशन होगा log mod y, और 1 से 2। अब इसको सोल्व कर लेना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जहाँ बाई है उसके जगह पर 2 रखो, log 2 माइनस जहाँ बाई है उसके जगह पर 1। अब बताओ ये 1/3 और ये log 2, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि 1/3 इंटू log 2 इसका जो है फाइनल आंसर है। अब आइए, ये भी बहुत ही 0 से 1 dx/1 - x। आप इस क्वेश्चन में क्या करो ना, 0 से 1 dx/, 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो और इसको x² लिख दो। एक फार्मूला पर आ गया, dx/a a² - x² का फार्मूला होता 1/2a log mod a + x, 1 + x अपॉन 1 - x, और लिमिट जो है वह 0 से लेकर 1 तक है। अब इसमें करना नहीं है जी, आपको देखिए इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए तो आपको आता है कि जहां जहां x है वहां 1 डालिए। तो बताइए, यहाँ 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। बीच में माइनस देंगे, यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ 0 डालेंगे तो log 1 आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, 1/2 और ये इंटू log इन्फिनिटी, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू log इन्फिनिटी, यही जो है आपका फाइनल आंसर। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। 103 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 103 नंबर में तो कुछ है ही नहीं। I = 0 to 1 dx dx है। बताइए, आपको पता है, आपको मालूम है ex का इंटीग्रेशन ex होता है और लिमिट जो है 0 to 1 है। अब बात रही इसको सोल्व करने की, तो आराम से सोल्व कर सकते हैं। जहाँ x है उसकी जगह पर अपर लिमिट डालेंगे,
तो ये हो जाएगा e का पावर 1, बीच में माइनस देंगे, जहां x है उसके जगह पर 0 डालेंगे, तो ये आ जाएगा e-1। यही आपका जो है फाइनल आंसर। अब अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी बहुत ही शानदार सवाल है जी। 0 to 1 x dx dx, ये सभी सवाल आपको बिल्कुल सही ढंग से करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि ये 100% इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला है। बिल्कुल हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिया। आपको मालूम है यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, आप देख रहे हो, दोनों का नेचर डिफरेंट है। ये एक अलजेब्रिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है। यहाँ बाय पार्ट्स लगेगा, और बाय पार्ट्स में पहले आइलेट वर्ड के अकॉर्डिंग पहले अलजेब्रिक ही आएगा, तो जो पहले आएगा उसको यू लेट करेंगे और इसको भी। नियम क्या कहता है कि यू को बाहर खींचिए, भी का इंटीग्रेशन कीजिए, बीच में माइनस दीजिए, जो फर्स्ट पर है उसका डीसी और जो सेकंड पर है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। और अच्छा, लिमिट जो है हम लगाते चलते हैं, तो लिमिट भी लगा देते हैं, सुनो तो लिमिट लगाते चलते हैं। जो u है उसको बाहर करो, जो v है उसका इंटीग्रेशन करो, ex का इंटीग्रेशन x, और जो लिमिट है 0 to 1 इसको लगा देना फर्स्ट पार्ट में, बीच में माइनस, जो फर्स्ट पर है उसका डीसी, x का डीसी यहाँ 1 होगा, और आपको पता है कि जो सेकेंड पर है उसको यहीं ट्रांसफर कर देना है, और इस दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन 0 से 1 में करेंगे। सोल्व करना है, जहां जहां x 1 डालिए 1, e का पावर 1 माइनस 0 डालिएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ex का इंटीग्रेशन ex हो जाएगा, और लिमिट 0 to 1। ये e का पावर 1 1 आएगा, e माइनस 0 e हो जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो कुछ नहीं है, जहां x है उसके जगह पर 1 डालिए, यहाँ पर 0 डालिए, आप देखिए e हो जाएगा e, और e के पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये e हो जाएगा माइनस ई और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1। यही जो है फाइनल आंसर है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये 0 to 1 log x बाई x, लॉग का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है तो उसको आप बाई लेट करो, हमने लेट कर लिया log x को y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स, वाई का डी वाई वाई, डी एक्स को इधर भेज देंगे तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू। अब कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जो है x की वैल्यू रख कर y की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 0, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करें, तो चूंकि यहाँ log का इनपुट जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ 0 नहीं रख सकते, मानकर चलना पड़ेगा कि x की वैल्यू 0 से बड़ा ले रहे हैं, और x की वैल्यू जब 0 से बड़ा ले रहे हैं, और log का यहाँ बेस कैलकुलस में नहीं कुछ तो e होता है, ठीक है। कैलकुलस में बेस, अरे यार कैलकुलस में log का बेस नहीं कुछ तो e होता है, तो बताओ बेस 0 1 से बड़ा है, बेस जो है ध्यान से देखना है, log का बेस जो है यहाँ 1 से बड़ा है, तो log का बेस जब 1 से बड़ा रहता है तो log का ग्राफ कुछ इस तरह का जाता है, यदि ध्यान से समझिएगा तब। और वैल्यू हम 0 से जस्ट बढ़ा लेंगे, तो 0 से जस्ट बड़ा पर वैल्यू लेंगे, 0 से जस्ट बड़ा पर वैल्यू पर जो log का वैल्यू होगा वो देखो नीचे आएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटिव को बताएगा। x की वैल्यू 0 से जस्ट यदि बढ़ा लेंगे, ठीक है, और 0 से छोटा लेंगे तो ग्राफ ही नहीं इसमें आएगा, ठीक है। 0 से जस्ट बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर बाई की जो वैल्यू आएगा
वह माइनस इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर पुट x की वैल्यू यदि हम यहाँ 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू जो है 0 आ जाता है। तो करना की है ना कि अब इसको सोल्व करना है। जहाँ 0 है उसके जगह पर माइनस इन्फिनेटिव आ जाएगा, जहाँ 1 है उसके जगह पर 0 हो जाएगा, और ये आपका y हो जाएगा, और dx अपॉन x जो है वह dy हो जाएगा। आपको पता है कि y का जो इंटीग्रेशन होगा वो मालूम है आपको कि y स्क्वायर y 2 होगा और माइनस इन्फिनेटिव टू 0। अब देखिए यहाँ पर अब इसको सोल्व करना है जी। 0 रखेंगे 0 आएगा माइनस, हम इन्फिनेटिव का स्क्वायर इन्फिनेटिव y2। अब बताओ इन्फिनेटिव को हम 2 से भागा देंगे, इन्फिनेटिव 0 माइनस इन्फिनेटिव, इसका आंसर जो है माइनस इन्फिनेटिव आ जाएगा। में थोड़ा पेचीला था इसलिए क्योंकि वहाँ x की वैल्यू 0 लेना था, log की वैल्यू 0 नहीं होता। ये देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 106 जो है ये अच्छा सवाल है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ 0 से t, 0 से x, t साइन t dt, तो करा देन राइट द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स। तो पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए एफ एक्स जो दिया हुआ आपको, एफ एक्स वो दिया हुआ है 0 से x, ठीक है, t साइन t dt। और सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लो, सबसे पहले जो है आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, एक अलजेब्रिक है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब आपको मालूम है कि अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले अलजेब्रिक ही आता है। ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। नियम कहता है कि u को बाहर कीजिए, t को बाहर कीजिए, t का इंटीग्रेशन कीजिए, साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t, बीच में माइनस दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले पार्ट का इंटीग्रेशन हो गया तो उसमें लिमिट लगा देते हैं 0 to x, के बाद बीच में माइनस दीजिए। ठीक है, और जो फर्स्ट पर है, जो फर्स्ट पर है उसका डीसी कीजिए, जो फर्स्ट पर है उसका डीसी कीजिए, टी का डीसी 1 हो जाएगा। जो सेकंड पर है उसको एज इट इज लिख दीजिए माइनस कॉस टी। ठीक है, और 0 to x में इसका इंटीग्रेशन कीजिए क्योंकि लिमिट 0 to x है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो और इसको हम सोल्व करने की प्रयास करते हैं। आप देख ही रहो कि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस टी कॉस टी हो जाएगा, और ये 0 to x हो जाएगा। माइनस को आगे किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा, और लिमिट 0 to x हो जाएगा। चलिए अब सोल्व करेंगे तो ये आप, और आप देख सकते हो कि जहां जहां x है, जहां जहां x है उसके जगह, सॉरी जहां जहां t है उसके जगह पर x डाल दो, तो माइनस एक्स कॉस टी, कॉस एक्स। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कॉस एक्स, बीच में माइनस देंगे। अब जहां जहां टी है 0 डालेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ जहां पर टी है उसके जगह पर x डाल दो, जहां पर टी है उसको 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अब बताइए एफ एक्स का डीसी हो जाएगा एफ डैश एक्स, और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड पर सेट है। फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड कॉस का डीसी माइनस साइन, बीच में प्लस। अब सेकेंड कॉस एक्स को लिखेंगे, एक्स का डीसी माइनस 1, और साइन का डीसी हो जाएगा कॉस। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक्स साइन एक्स है, और ये माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस, ये खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स साइन। यही फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 जो है
ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर करा कि स्मॉल एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दिया हुआ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी एंड एफ ए एंड एफ बी आर डिफाइंड। एफ ए और एफ बी डिफाइंड है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो इधर आपको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो बताओ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो दिया हुआ है, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन दिया हुआ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कैपिटल एफ एक्स प्लस सी और लिमिट जो है ए से बी है। अब इसको सोल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। जहां जहां एक्स है वहां बी डाल दो, एफ बी प्लस सी, बीच में माइनस दीजिए और जहां एक्स है उसके जगह पर ए, तो एफ ए प्लस सी। अब इसको सोल्व करना है जी, तो कुछ नहीं है, एफ ऑफ बी प्लस एफ सी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ ए और माइनस सी, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 108 जो है वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 0 से पाई बाई 4 में आपको tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। और आपको मालूम है जी कि tan स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन करना है तो उसमें tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किया जाता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ये आपको पता होनी चाहिए। और सेक स्क्वायर एक्स आपको तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, वो जानते हो, 1 इंटू डी एक्स और लिमिट 0 टू पाई बाई 4। अब आप देखिए जब इसको सोल्व कीजिएगा तो जहां जहां एक्स है उसके जगह पर पाई बाई 4 डालिएगा, तो ये tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। बीच में माइनस, जहां जहां एक्स से 0 डालोगे tan 0 0, ये सब 0 हो जाएगा। अब आप देखिए tan पाई बाई 4 की वैल्यू जो होता है 1 होता है और 1 माइनस पाई बाई 4, यही आपका जो है फाइनल आंसर। अब 109 नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 3, ठीक है, और ये tan x y cot x dx है। और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0 से पाई बाई 3। tan x तो ठीक है, और ये 1 बाई कॉट एक्स को लिख सकते हैं tan x इंटू डी एक्स। tan x को जब tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मालूम है कि tan x इंटू tan x जो होता है वह tan स्क्वायर एक्स हो, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। और tan स्क्वायर एक्स का, tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे 0 से पाई बाई 3। आपको मालूम ही है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, का ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, एक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी। एक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वह tan एक्स होता है और 1 इंटू डी, ये 0 से पाई बाई, जहां जहां एक्स है उसके जगह पर पाई बाई 3, ये tan पाई बाई 3, बीच में माइनस पाई बाई 3, बीच में माइनस देंगे जहां जहां एक्स से 0, ये 0 हो जाएगा। tan पाई बाई 3 का मतलब होता है tan 60, tan 60 की वैल्यू होता है √3 और माइनस पाई बाई 3, यही आपका जो है फाइनल आंसर है। 110 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो 110 नंबर। देखिए I इज इक्वल टू 0 टू
पाई बाई टू 1 प्लस साइन 2x हवाई साइन x प्लस और 0 से पाई बाई टू 1 प्लस साइन 2x का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर और ये साइन x प्लस कॉस x ये तो एक खत्म हो गया 0 से पाई बाई टू और ये साइन x प्लस dx। आपको मालूम है कि साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस एक्स का साइन लिमिट 0 से पाई बाई अब जहां जहां x है के जगह पर पाई बाई टू डालेंगे तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होता है साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होता है बीच में माइनस यहाँ डालेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 -1 साइन 0 की वैल्यू 0। तो आप देख लो कि ये क्या होने वाला 1 और माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 और 1 जो आएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 111 देखिए 111 भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है ये सब करना चाहिए आप लोगों को साइन स्क्वायर एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स आपको पता है कि 0 टू पाई बाई टू इसमें हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करने वाले हैं और इस साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स। आपको पता है 0 टू पाई बाई टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स वाई 1 प्लस कॉस एक्स और डी ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल और ये 1 इंटू डी एक्स कॉस का साइन लिमिट 0 टू पाई बाई जहाँ जहाँ पाई बाई टू साइन पाई बाई बीच में माइनस साइन 0 और ये पाई बाई साइन पाई बाई टू का मान 1 तो पाई बाई टू माइनस 1 यही आपका फाइनल। अब बताओ ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 एक्स वाई 1 प्लस एक्स टर्म का टाइप सेम जैसा फेस नीचे है वैसा ही फेस ऊपर बना 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर और ये सेपरेट कर दो 1 वाई 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन और ये कांस्टेंट बाइलिनियर एक्सप्रेशन लॉग मॉड 1 प्लस और 0 टू जहाँ जहाँ एक्स उसकी जगह पर 1 डालो 1 माइनस लॉग 2 में माइनस ये 0 ये 0 तो लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा अब ये 1 माइनस लॉग यही इसका फाइनल आंसर तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113 जो है ना ये भी बहुत आसान क्वेश्चन 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स वाई 1 प्लस साइन नीचे का डीसी ऊपर है रेट 1 प्लस साइन एक्स को क्या मान लिया
को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अब बताओ 1 का 0, साइन का y का y बाई, और ये आ जाएगा cos x x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू रखो, गुड, x इज इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू, गुड, x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू, जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ पाई बाई 2 है वहाँ cos x dx जो हो जाएगा, तो dy और नीचे ये log mod y हो, 1 से इसको सोल्व करना है, तो ये log 2 हो जाएगा, बीच में माइनस, और ये log 2, तो log 2 हो जाएगा, log 1 0, ये आ जाएगा 114 नंबर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो तुम लोग तो बहुत इजी वे में कर सकते। 114 पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2, सेक थीटा वाई tan स्क्वायर थीटा, पाई बाई 6 टू पाई बाई, सेक थीटा 1 बाई tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। अब I इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 2, सेक थीटा को कह सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस खत्म, पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई, अब देखो एगो कॉस और एगो साइन, वो मिलकर कॉट देगा, एगो कॉस और एगो साइन मिलकर कॉट देगा, एगो साइन बच जाएगा, 1 बाई साइन कॉसेक। और ये मालूम है आप लोगों को कि कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक, लिमिट पाई बाई 6 से पाई बाई, जहां जहां आप देख सकते हो पाई बाई 2 है, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस कॉसेक पाई बाई, कॉसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होगा, पाई बाई 6 30 से कॉसेक 30 की जो वैल्यू होगा वो साइन 2 हो जाएगा। अब ये 2 में से 1 जाएगा, तो यही फाइनल आंसर। अब 115, ये भी आसान है, 2 से लेकर 4 एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस, नीचे का डीसी ऊपर है, 2 से डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई हो जाए। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे का डीसी ऊपर है, तो इसको का इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, लॉग मॉड डिनोमिनेटर, और 2 से लेकर अब इसको सोल्व कर लो, जहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, लॉग 17 बीच में माइनस,
1/2 हॉक माइनस में 20 बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 एकदम शानदार सा सब क्वेश्चन लिया है। 0 से 1/√, और ये dx/y अंडर रूट 1 - x। देखो इसका तो फार्मूला होता है ना, डायरेक्ट होता साइन इनवर्स 1/0 से लेकर 1/√। अब x की जगह पर 1/√, डालोगे साइन इनवर्स 1/√2, बीच में माइनस देते हैं और x की जगह पर 0 रखना। अब आप देख सकते हो साइन इनवर्स साइन π/4 की वैल्यू π/4 हो जाएगा, ये 0 और ये आंसर आ जाएगा तो π/। क्वेश्चन नंबर 117 देखो, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको इंटीग्रेट कर लो, करना नहीं है, आप इसको इंटीग्रेट कर लो। 3 कांस्टेंट है रहने दिया, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x³ 3, और 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² 2 के dx का x लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल हो। देखो ये x³ प्लस x² प्लस 0 to 1 इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां x है उसके जगह पर 1 + 1 प्लस के बीच में -0। अब ये 2 प्लस के इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, बहुत आसान है। यहाँ भी देखो नीचे का DC डायरेक्ट ऊपर है, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग में आता, लॉग मॉड डिनोमिनेट, और लिमिट जो होगा 0 से लेकर 1। यहाँ 1 रखो, log 2 बीच में -0 रखो, log 2 तो ठीक नहीं, 0 तो 0। अच्छा यहाँ 0 रखेंगे तो log 1 आ जाए, log 1 की वैल्यू तो 0 ही होता। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट बाहर कर ली, और ये cos x y sin स्क्वायर x, और इसमें तो लिमिट लिखा हुआ है ही नहीं। वो बात नहीं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, एक cos और एक sin cot x हो जाएगा, और एक साइन बच गया तो 1/sin आपको मालूम है cos x। अब देखिए यहाँ पर 2/3 तो है, ये cos x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो -cos x प्लस, क्योंकि इसमें तो लिमिट है ही नहीं, और इससे ज़्यादा ये सब क्वेश्चन तो करा दिया आप लोगों का। तो ये सब सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना है, कॉपी में इसको कर भी लेना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो बचा रहेगा उसको कर दिया जाए।